नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 13 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में। आइए आज की करंट अफेयर्स में हम लाए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए आज इस वीडियो में आप बने रहिए इस चैनल पर। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? तो वो किसको नियुक्त किया है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें इनको नियुक्त किया है महेश राममूर्ति को। हाल ही में यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को उसने कहा महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। उन्हें भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी उत्पाद डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना संबंध में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, तो इसीलिए उनको रखा गया। तो इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी। कब हो गई थी? की गई थी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। किसने किसने की थी? राणा कपूर और अशोक कपूर। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण किया है? तो ये कहाँ किया है? ये लद्दाख में किया गया है। इस बार फिर जहाँ सबसे ऊंची सड़क बनी वहीं सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया गया है। ठीक है, जस्ट किसके? गलवान घाटी के बगल में यहीं लगाया गया, लद्दाख में ये टावर लगाया। इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि इस समय काफ़ी चीज़ें लद्दाख में की जा रही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? तो वो कौन है? तो हैं लियोनेल मेसी। अभी जल्दी में आपने देखा होगा कि लियोन मेसी ने उनका एक भावुक वीडियो जिसमें वो एक क्लब छोड़ रहे थे उसमें रोने लगे, तो उन्होंने बार्सिलोना क्लब छोड़ा था। कौन सा? बार्सिलोना क्लब। ठीक है, वो जब 17 साल के थे तभी से इस क्लब में थे, लेकिन इस बार उनको छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्या ज्वाइन किया है? फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में एक हैं। PSG फ्रंट लाइन पहले से ही ज़बरदस्त है, जिसमें मेसी की पूर्व बार्सिलोना टीम के साथी नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इनको भी ले लिया है PSG ने। देखिए किसकी तरफ से खेलते हैं वहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो हैं आपके विनेश फोगाट को क्या किया है? सस्पेंड किया है। इन्होंने अनुशासनहीनता के चलते इनको सस्पेंड किया गया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। तो इसीलिए इनको क्या किया गया? निलंबित किया गया। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो आप बता सकते हैं वह ऐप कौन सा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है? तो है, आप जानते हैं, टिकटॉक, जो बहुत पॉपुलर था, जिसमें शॉर्ट वीडियो अपलोड की जाती थी, वो है। ठीक है, तो ये सबसे नंबर 1 पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? ठीक है, मनाया जाता है। तो अब कब मनाया जाएगा? तो हर साल अब 7 अगस्त को, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने कारनामा हासिल किया था उसमें जेवलिन थ्रो में भाला फेंक करके, उसी दिन हर साल ये मनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस
खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो कौन है? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए। जेम्स एंडरसन ने इस मामले में भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। एंडरसन के नाम अब टेस्ट में 621 विकेट हो गए। अब उनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट। कितना है मुथैया मुरलीधरन? 800 विकेट। और शेन वार्न है जिसका है 708 विकेट और एंडरसन का है 621 विकेट। ये तीसरे स्थान पर हैं, ये सेकंड पर हैं, ये फर्स्ट पर हैं। ये श्रीलंका के हैं और ये हैं शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया और ये हैं इंग्लैंड के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, 8वें पर। 8वां प्रश्न है, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 121 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें है 122वें स्थान पर है। ठीक है, 181 देशों की सूची में भारत है 122वें स्थान पर है। वैश्विक युवा सूचकांक में भारत इतने पर है, 122वें स्थान पर है। युवा विकास की त्रिवार्षिक रैंकिंग ने भारत को 2010 और 2018 के 20 सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया। साथ ही अफगानिस्तान और रूस और साथ शिक्षा रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनको अंक स्कोर औसतन 15.75% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें इनको वृद्धि हुई है, इसलिए ये अफगानिस्तान और रूस भी थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राज्यों के लिए पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डिफिक्ट के रूप में कितनी राशि जारी की गई? तो कितनी राशि जारी की गई है? तो इसमें है आपका 9,871 करोड़ रुपए। 9,871 करोड़ रुपए को जारी किया गया है पीडीआरडी को। ठीक है, पीडीआरडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, ए पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डिफिक्ट। ठीक, इसको याद रखेंगे। 5वीं मासिक किस्त है ये जो जारी की गई इस बार। किस्त के जारी होने के साथ 5 राज्यों को 49,355 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है? तो है किसके अनुसार? अनुच्छेद 275 के अनुसार जो ये राशि दी गई है वो किसके अनुसार दी जाती है? ये राशि अनुच्छेद 275 के अनुसार इनको दिया जाता है हर साल। ठीक है, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा पोस्ट डिवल्यूशन रेवेन्यू डिफिक्ट संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पोस्ट डिवल्यूशन रेवेन्यू डिफिक्ट अनुदान की सिफारिश की। ठीक है, 17 राज्यों को सिफारिश की गई थी, इसीलिए इसको दिया है 2021-22 में। और लास्ट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी किसके साथ किया? तो हिंदी किसका है? ये भारत का है। अल मोहेद ये है सऊदी अरब का। तो भारत और सऊदी अरब ये है, इसको याद रखेंगे। सैन्य अभ्यास है अल मोहेद अल हिंदी, ये सऊदी अरब के साथ होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो लेकर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।